नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही भाई सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो 30 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों मैदानी भागों में व्यापक डीप डिप्रेशन के कारण नमी पहुंच रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तमाम भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। बिहार, झारखंड की तरफ हल्की बारिश है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में तेज बारिश हो सकती है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा बेहद मजबूत शक्तिशाली सिस्टम डीप डिप्रेशन मध्य प्रदेश के ऊपर है। इस सिस्टम से उम्मीद तो ये थी कि ये अधिकांश भागों में भारी बारिश देगा, लेकिन सिस्टम से जिस प्रकार से उम्मीद हमने लगाई थी ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बादल तो लगातार पहुंच रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो सीधे तौर पर 31 जुलाई के दिन देश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी हल्की बारिश होगी। और जहां पर ये सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दक्षिण भारत के वो भाग जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं, वहां पर तो व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन जो अंदरूनी हिस्से हैं यानी भीतर वाले भाग, वहां पर मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और अब धीरे धीरे मानसून की सक्रियता उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है। तो 1 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। गुजरात के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत के हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। 2 अगस्त के दिन देखेंगे कि मानसूनी ट्रफ लाइन जो डीप डिप्रेशन था वो कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के ऊपर है, तो वो गंगा के मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रही है। पर्वतीय हिस्सों में व्यापक भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। लगातार मानसून की सक्रियता मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी अगस्त के शुरुआती दिनों में व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गुजरात के सभी हिस्सों में मौसम साफ है, यहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। 3 अगस्त के दिन जो पूर्वी भारत का एक बड़ा एंटायर रीजन है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू नमी पहुंच रही है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण बारिश के आसार हैं। कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। पर्वतीय हिस्सों में नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, सावधानी जरूर बरतें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली और जम्मू कश्मीर तक भी दोस्तों अति भीषण बारिश, फ्लडिंग रेन होने की संभावना 3 अगस्त के दिन नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे मानसूनी सिस्टम एक साथ मिल चुके हैं। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 4 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही है, लेकिन कंटिन्यू
मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाएं जो नमी लेकर पहुंच रही हैं, उन नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। देश के पूर्वी हिस्सों में भी लगातार घने बादलों का जमावड़ा नजर आएगा। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 4 अगस्त के दिन। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में बारिश की इंटेंसिटी में बहुत ही कमी है। यानी जो दक्षिण भारत के जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर और कोस्टल एरिया, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में जो दूसरा मजबूत सिस्टम है, उसके कारण व्यापक रूप से भारी वर्षा के आसार हैं। पूर्वी भारत के हिस्से भी भारी बारिश देखेंगे, चाहे बिहार का हिस्सा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच अति भीषण बारिश होगी। मैदानी भागों में बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना 5 अगस्त के दिन नजर नहीं आने वाली है। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ तो दूर दूर तक बारिश की संभावना दिखाई नहीं पड़ेगी। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के दिन सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। जो पहले वाला सिस्टम था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनकर कमजोर हो चुका है। लेकिन 6 अगस्त के दिन आप लोग पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर डालिए। यहाँ पर अत्यंत भीषण बारिश और मजबूत सिस्टम के कारण देश के हिस्सों में मानसून सक्रिय हो रहा है। कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि चक्रवाती तूफान बन सकता है, लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल भी अनुमान नहीं है, क्योंकि आमतौर पर चक्रवाती तूफान या साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनते हैं। तो 6 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी आशंकाएं बनी हुई हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, बिहार के हिस्सों में इस सिस्टम के कारण अत्यंत भीषण बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सिस्टम अगर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ पहुंचेगा तो मानसून की सबसे अधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन देखेंगे कि सिस्टम दोस्तों इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों में रुक नहीं रही हैं। जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तो मौसम साफ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। और लगातार दोस्तों ये मोटी परत वाले बादल जो हैं व्यापक नमी के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर भी घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और गुजरात, राजस्थान की तरफ 7 अगस्त के दिन मौसम साफ है। पहाड़ी हिस्सों की तरफ देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी अत्यंत भीषण बारिश की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।